हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग और 6 मार्च को आपका स्वागत है। दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, एक बहुत अर्जेंट। जैसे कि हम जानते हैं राउंड 5 हर जगह हो रहा है, जिसको कोई स्पेशल स्ट्रे बोल रहा है, कोई राउंड 5। तो स्पेशल स्ट्रे का ऑफिशियल नाम दे दिया गया है। कई स्टेट्स ने ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। और बल्कि किसी से तो ख़त्म भी हो गया है, किसी का आज लास्ट डेट है, तो आपको वो स्टेट बाय स्टेट चेक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, लेकिन सीट अलॉटमेंट जो है वो फिर से शेड्यूल जो कि आ गया है कल एमसीसी की वेबसाइट पे। तो एमसीसी जो कि वही ऑल इंडिया कोटा कराती है, उसका रजिस्ट्रेशन आज शुरू होने की उम्मीद है और 8 मार्च तक चलेगा, यानी परसों तक। उसके बाद रिजल्ट उम्मीद है आने की 12 मार्च को, और फिर 13 मार्च से 20 मार्च की रिपोर्टिंग होगी। और फॉर स्टेट कोड स्टेट सीट्स, जैसा कि कहा गया है सेम, कि 12 मार्च से शुरू करके उसको भी आप 20 मार्च तक ख़त्म करो, ताकि कॉलेजेस हैं वो मार्च एंड तक स्टार्ट हो सके। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको शायद शुरू शुरू में कहा था कि काउंसलिंग मार्च एंड तक चलेगी, जब से ये 2024 में ही, वैसे 23 में ही ये लोग ऑनलाइन राउंड ले आए थे, लेकिन फिर भी एक आध जगह पर ऑफलाइन राउंड कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो जिद है, समझ लीजिए काउंसलिंग बॉडीज़ की जिद कह लीजिए, प्रेशर कह लीजिए, डायरेक्शन कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अब ऑल अराउंड देखिए, जब भी होगा बच्चे 4 जगह फॉर्म भरेंगे, 3 जगह सीट मिलेगी, ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, तो 2 सीटें खराब होती हैं। और फिर से वो जो कॉलेजेस हैं वो क्यों सफ़र करें। राजस्थान ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी थी, आपको पता ही होगा कि राउंड 4 से पहले आप लोग को जयपुर जाना पड़ा था, ओरिजिनल कागज़ जमा कराने पड़े थे, एक बॉन्ड भरना पड़ा था कि भाई अगर सीट मिलेगी तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो पूरी फीस दूंगा प्राइवेट कॉलेज की, और सरकारी कॉलेज के लिए 10 लाख रुपए दूंगा, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी खबर आई है बहुत सारी सीटें बच गई हैं, जिसके लिए मैं अलग वीडियो तुरंत आज बना के आपको दे दूंगा, कोशिश करूंगा, जो हमारे पास इनफॉर्मल फीडबैक आई है। बट फिलहाल जो स्टोरी है वो ये है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज ही आज में करनी है, देखिए, तो फिर से मौका दे दिया गया है कन्वर्ट करने के लिए टू एनआरआई। एमसीसी की बात हो रही है फिलहाल। अब देखिए, मोस्टली आप में से वो लोग जो पहले से क्वालिफाइड थे, मतलब वही 15% से ऊपर वाले या ओरिजिनल जो क्वालिफाइड थे, उन लोगों ने ज़रूर पहले ही कन्वर्ट करा लिया होगा। अभी भी उन्होंने नहीं कराया तो वो करवा सकते हैं, उनके लिए मना ही नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि शायद मैक्सिमम जो ये 5 से 15% वाले हैं वो कन्वर्ट कराएंगे वो अगर मैदान में आएंगे तो एनआरआई सीट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर एनआरआईज थे वो तो पहले सीट ले चुके होंगे। फिलहाल अगर एमसीसी ने ये रजिस्ट्रेशन या ये ऑप्शन दी है, तो उससे ये भी पता चलता है कि काफ़ी कुछ सीटें एनआरआई में भी बची हुई होंगी, और फिर से कॉलेजेस ने प्रेशर दिया होगा एमसीसी को कि हम एनआरआई की सीट एनआरआई के बच्चे के थ्रू ही भरना चाहते हैं, और हम नॉर्मल बच्चे को सीट नहीं देना चाहते। आप में से कई लोग सोचते हैं कि सर आप ये समझाते हो कि सारी जो सीट्स हैं वो तो थर्ड राउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, एनआरआई या कैटेगरी, तो ये 5वें राउंड तक कैसे बच रही है। तो मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था कि बेसिकली अगर किसी को राउंड 3 में एनआरआई सीट अलोकेट हुई और उसने ज्वाइन नहीं करा, तो वो सीट राउंड 4 में भी एनआरआई की बनी रहेगी। फिर राउंड 4 में वो सीट किसी एनआरआई कैंडिडेट को अलॉट हुई, उसे फिर ज्वाइन नहीं करा, तो इसलिए वो राउंड 5 में भी एनआरआई में ही आएगी। इस नोटिस से उम्मीद लगा सकते हैं कि काफ़ी एनआरआई सीट्स अवेलेबल होंगी। मेल भेजने का टाइम आज शाम को ही है, 5 बजे तक। आप जानते हैं आपको मेल भेजनी है अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं एमसीसी पोर्टल पे। NRI.ADGMEMCC लिखे 1@gmail.com। आप जानते ही हैं 5 कागज़, ये कागज़ ये आपको इंडिया में बनाना है, एनेक्स्चर 1। और इसके अंदर आप ये सब चीज़ें अटैच करेंगे उस ईमेल में, इस कागज़ को भी अटैच करेंगे, प्रिंट लेके, भर के, स्कैन करके। जो भी आपका एनआरआई स्पॉन्सर है उसका पासपोर्ट वीज़ा की कॉपी, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री होता है जो कि इंडिया में बनता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो एक दिन का ही टाइम दिया गया, पर वही बात है, देखिए, जो मैं आपको हमेशा वीडियोस में समझाता हूँ कि कभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में जहाँ 2-3 हज़ार का खर्चा है, और इस तरह की तैयारी करने में आलस नहीं करना चाहिए। और चाहे अब 2025 के भी मैं अपने स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को बता रहा हूँ कि कोई बोलता है सर हमारा ना रिलेशन तो है लेकिन फ़िलहाल हम देख नहीं रहे। मैंने कहा भाई अप्रैल में ना बनवा के रख लो, बाद में पता नहीं चलता। और एनआरआई की केस में तो एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट है ही शुरू से, जो एग्जैक्टली 12 परसेंटाइल वाले थे। उनको मैंने यही सलाह दी थी, थैंकफुली उनके पास एनआरआई पेपर अवेलेबल है। आज हम मेल डाल देंगे
और जेन्युइन पेपर है, तो पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी एनआरआई के कोटे से हमको सीट रिजनेबल बजट में मिल जाने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, तो ये हो गया आपके सामने, ये सारे कागज देने होते हैं। वेरी फ्रैंकली जिसके पास ऑलरेडी पेपर्स अवेलेबल हैं वही कर पाएगा, वरना एक वर्किंग डे में तो बहुत मुश्किल है कि आप ये सारे पेपर्स अरेंज कर पाओगे। तो जिन लोगों ने पहले से डिसीजन लिया था वो कर सकते हैं, तो ये मौका आ गया उनके लिए इस मेल को डालने का। इस मेल से रिलेटेड जितने भी कागज हैं आई एम श्योर वो ऑलरेडी बना दिए गए होंगे। ये तो बाकी डिटेलिंग है जो ये एमसीसी हमेशा कहती है कि फर्स्ट ब्लड रिलेशन होना चाहिए बच्चे के सगे मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, बच्चे के मम्मी पापा के सगे भाई बहन, दैट मीन सगा चाचा ताऊ बुआ मामी मौसा मौसी मामा मौसी और उनके बच्चे, उनमें से कोई एनआरआई होके इस बच्चे को कैंडिडेट को स्पॉन्सर करना चाहिए। कैंडिडेट खुद एनआरआई है तो बात ही अलग है। ओके, सो ये दो अपडेट्स हैं शेड्यूल को लेके, और इसके बेसिस पे आप ये आज कर लीजिए जो लोग एनआरआई में फॉल कर रहे हैं। धीरे धीरे हम श्योर सीट मैट्रिक्स भी आएगा, 8 तारीख का इन्होंने टाइम दिया है शेड्यूल में, तो सीट मैट्रिक्स हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा जहाँ जहाँ स्टेट्स में काउंसलिंग खुली हुई है फॉर क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, मेजॉरिटी जो उम्मीद है क्लिनिकल ब्रांचेस की आने की वो तो राजस्थान में ही है, वही जो एक्सपेंसिव कॉलेजेस हैं। एमसीसी में भी मुझे लग रहा है कि क्लिनिकल सीट आनी चाहिए, जो आजकल में पता चल जाएगा। राजस्थान में कल रिपोर्टिंग खत्म हुई है तो उसके भी जो समरी है वो ऑफिशियली तो बहुत लेट आएगी, पर हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सूत्रों से कि आज शाम तक एक जानकारी मिल जाए, ताकि एक सटीक वीडियो आपके लिए कल बना सकें। फिलहाल आई थिंक आज का तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप ये एमसीसी पे फोकस करो, और देखते हैं उसका सीट मैट्रिक्स में क्या सीट्स आती हैं। और एमसीसी के अलावा जहाँ जहाँ मैंने बोला कि खुला हुआ है, जो मुझे पक्का पता है मध्य प्रदेश में आज लास्ट डे है, तो ऐसे स्टेट बाय स्टेट चेक कीजिए और जहाँ आपको सीट मिले ले लीजिए। दूसरों का भला हो जाए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आई एम श्योर कि इस समय हमसे तो क्या ही कांटेक्ट करेंगे, फिर भी हमारा नंबर 9643362320। पीजी का वीडियो अक्सर डॉक्टर्स देखते हैं, आप खुद प्रोफेशनल बन चुके हैं। आई एम श्योर कि अगर आप ऐसे कोई भी प्रैक्टिस कर रहा होगा आफ्टर एमबीबीएस, यू विल बी चार्जिंग योर कंसल्टेशन फी बिफोर समबडी एंटर्स योर कैबिन, सो इज़ माई रूल। और जैसे कि आप एमडी करने के बाद जब बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे 10 साल के बाद, तो आई एम श्योर कि आपका कंसल्टेशन अमाउंट भी आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिटी के हिसाब से होगा। उसी मद्देनज़र मेरा भी जो हम अपने आप को जैसे बोलते हैं काउंसलिंग के, खासकर एमबीबीएस और एमडी के, अभी और भगवान आप सबके आशीर्वाद से मुझे नॉट ओनली एमबीबीएस एमडी और जिसे कहते हैं एमसीएच के लेवल का काउंसलर माना जाता है। और इसलिए अब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है समझाना, खासकर एमबीबीएस और एमडी एस्पिरेंट्स को, कि अगर आप एक एमसीएच के कैबिन में जाएंगे फोर्टिस गंगाराम में दिखाने के लिए, तो 2-2.5 हज़ार रुपये देंगे ना 5 मिनट के 10 मिनट के सेशन के लिए। वही कॉस्ट हमने रखी है 2,500 रुपये फॉर 10 to 15 मिनट, जिसमें आपकी बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई पूरा समझना चाहता है काउंसलिंग प्रोसेस तो जनरली 1 घंटा लग जाता है, विच इज़ 5,000 रुपीज़। और फिर जो भी हमारा पैकेज होता है विच इज़ अगेन वेरी ट्रांसपेरेंट डिपेंडिंग अपॉन द हार्ड वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू, वो 30, 50, 75 हज़ार या 1.5 लाख रुपये तक चला जाता है प्लस जीएसटी। और पर वो तो शायद अब आप में से किसी को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो जैसा मैंने कहा दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। आप लाइक शेयर कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल जाए। आप में से कोई एस्पिरेंट जो अगले साल के लिए भी देखना चाह रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके भी छोड़ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। 6 तारीख एक्शन वाला, कई जगह पे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, पर जैसा कि शेड्यूल ने बताया है वो लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो तो बाद में ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 13 मार्च के बाद ही स्टेट काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो पहले करवा के रख लेते हैं। और जब इनका प्रोसेस खत्म हो जाएगा एमसीसी का, तो उसके बाद ही उन स्टेट्स को मौका मिलेगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। एमसीसी का रिजल्ट जैसा मैंने कहा 12 तारीख को आने की उम्मीद है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।